हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th में आपको दिए हुए हैं राकेश और सूरज, दो पार्टनर है जिनकी रेशो है 4:3। टोटल भी कर लेते हैं 4:3 का 7। जहीर एज ए न्यू पार्टनर, यानी जेड एज ए न्यू पार्टनर, और जेड के आने के बाद आर एस और जेड में जो है रेशो है 7:4:3, राइट। ये ओल्ड रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये आपको नए पार्टनर आने के बाद न्यू रेशो गिवन है, राइट। इसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करनी है। फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, जैसे कि आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो के हम 4th चैप्टर में भी डिस्कशन कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जो स्टूडेंट यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं वो इसको ध्यान से देखें। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला इस तरह से है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दें। यहाँ पे अब हम आर की रेशो और एस की रेशो निकालेंगे। आर की रेशो जो है ओल्ड वो 4/7 है और 3/7 है, और न्यू रेशो देखी जाए आर की वो है आपकी 7/14 एंड 4/14। तो मैं आपको एक बात बता दूं, न्यू पार्टनर की जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलती, क्योंकि न्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है तो उसका कभी सैक्रिफाइस आएगा ही नहीं। तो जो ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग रेशो उन्हीं की निकाली जाएगी, क्योंकि उनकी ही ओल्ड रेशो है और उन्हीं की न्यू रेशो है। जेड की तो ओल्ड रेशो है ही नहीं, तो दैट मीन्स जेड हमेशा जो नया पार्टनर आता है वो हमेशा गेन करता है, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। एलसीएम यहाँ पे देखिए 14 आएगा, 7 2 14, 2 4 8, 8 - 7 = 1/14। ये आपका 14, 7 2 14, 2 3 6, 6 - 4 आ गया आपका 2/14। तो इस तरह से जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन आर एंड एस इज़ 1:2, राइट। तो आपको ओल्ड रेशो गिवन थी, न्यू पार्टनर आया जेड, आने के बाद रेशो आपको न्यू रेशो दी हुई है, सैक्रिफाइसिंग रेशो दी हुई है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस चैप्टर के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो का ही यूज़ किया जाता है, गेनिंग रेशो का यूज़ नहीं होता। अगर बाय चांस कोई रेशो अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो पर्सन गेन कर रहा है, तो गेन की कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बाय चांस कोई रेशो नेगेटिव हो जाती है, सपोज करो कि ये रेशो नेगेटिव हो जाती है, तो ये पर्सन जो है वो फिर सैक्रिफाइस नहीं गेन करेगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस किया और एलसीएम हमने डिनोमिनेटर इक्वल किए, तो 1:2 की जो रेशो निकल के आई है वो इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो आइए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें ए और बी ओल्ड पार्टनर है। ये इनकी ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:2। टोटल भी कर लेते हैं, टोटल इसका 5 है और इसका टोटल 9 है। सी एज ए न्यू पार्टनर, सी के आने के बाद इनकी न्यू रेशो आपको ये गिवन है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो किसने कितना सैक्रिफाइस किया आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, और यहाँ पर ए और बी की जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, सी की सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगी, क्योंकि सी जो है पार्टनर नया आया है और वो गेन करेगा। तो ए की ओल्ड रेशो है 3/5 एंड 2/5, ये हमने यहाँ से ली है 3/5 एंड 2/5। ए की न्यू रेशो 4/9 एंड 3/9। तो इस तरह से आप एलसीएम लीजिए, 9 3 27, 5 चौक 20, 7/45, और इसको देखिए आप इस तरह से 9 2 18 एंड 15, 3/45। तो इस तरह से ए और बी के बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 7:3 होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के बिटवीन में सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी 7:3। तो इस तरह से हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। और ध्यान रखिए आगे के क्वेश्चंस में कभी भी आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो अगर गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो जरूर निकालेंगे। ये क्वेश्चन के लिए मस्ट होता है, क्योंकि आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक हम टॉपिक करेंगे, वहाँ पर निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशो कंपलसरी होता है।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। एक और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा छोटा है और जल्दी भी हो जाएगा। ABC 3 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 1:3:2 है। D एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, न्यू पार्टनर D आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो फाइंड करनी है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इतना जो कुछ लिखा है इतना मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था। ध्यान देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, जिसमें एक मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड, एक आपको मैंने बताया था फ्रॉम मेथड, एक मैंने आपको बताया था सरेंडर मेथड। इस तरह से आपके 3 मेथड थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। तो जो आपका सिंपल मेथड था वो इस तरह से था कि आपको ऑल पार्टनर्स की रेशियो दी होगी और न्यू पार्टनर का कितने शेयर के लिए आया इतना दिया होगा। अगर क्वेश्चन में इतना लिखा होता है तो वो आपका सिंपल मेथड होता है, जो कि मैंने इसमें लिख दिया है। तो सिंपल मेथड के केस में आपको मैं बता दूं कि जो सिंपल मेथड के केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल के आती है, यानी कि सिंपल मेथड में ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो इस केस में आपके जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी ऑफ ABC वो वही होगी जो आपकी ओल्ड रेशियो है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपकी जो ओल्ड रेशियो है वो 1:3:2 है। आप तो ये आपकी न्यू रेशियो है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही होगी क्योंकि आपका सिंपल मेथड है। मैं आपको बताता हूँ चेक करने का तरीका। ये लेट द होल शेयर 1 वाला क्वेश्चन है, आप इसकी न्यू रेशियो निकाल लीजिए ABC और D की, फिर वो आपकी न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। ओल्ड में से जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपकी सैक्रिफाइसिंग यही आएगी। तो आप चेक भी करके देख सकते हैं, मैं चेक करके नहीं बता रहा आपको क्योंकि ये आपके लिए काम है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में पहले इसकी न्यू रेशियो निकालिए लेट द होल शेयर 1 करके, ये वो वाला मेथड है सिंपल मेथड जिसको मैं बोलता हूँ। और उस न्यू रेशियो निकलने के बाद आपके पास दोनों रेशियो होगी, ओल्ड रेशियो भी है, जो आप कैलकुलेट करोगे वो न्यू रेशियो होगी। दोनों का डिफरेंस निकाल देना, ओल्ड माइनस न्यू कर देना, तो आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो यही होगी जो आपकी ओल्ड रेशियो है। तो सिंपल मेथड के केस में ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। बाकी और केसेस में जो है डिफरेंट आती है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करके जरूर देखें। बट सिंपल मेथड में आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेथड में आपके ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ठीक है, तो आइए इसका चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है फर्म में, एडमिट होता है, तो वो 2 चीज़ें लेके आता है। तो एक तो अपने लिए कैपिटल लेके आएगा, और जिन लोगों ने उसको सेक्रीफाइस किया है यानी उसको शेयर दिया है उसके लिए वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। उसको गुडविल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हाँ, हम उसी की क्या नाम है ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कि नए पार्टनर के आने पर जो वो गुडविल लेके आता है तो उस गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है। फिर दोबारा बात सुनो कि जब नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो वो अपने लिए गुडविल लाता है, और जो उसने जो शेयर एक्वायर किया होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से उनके लिए वो एक प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। तो आइए ट्रीटमेंट सीखते हैं कि नया पार्टनर अगर गुडविल लेके आता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट मेथड है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। आप इसको गुडविल वर्ड का यूज़ ना करें, ज़्यादा बेटर है प्रीमियम फॉर गुडविल बोले। पेड प्राइवेटली, तो सबसे पहला जो आपका इसमें मेथड है कि नया पार्टनर अगर गुडविल कैसे पे करे, प्राइवेटली पे करे। तो प्राइवेटली पे करने का मतलब ये है जैसे आप किसी को घूस खिलाते हो, चेयर के नीचे से पैसे देते हो, तो वो चीज़ें गलत है। तो ऐसे ही नया पार्टनर जो आ रहा है वो पुराने पार्टनर्स को घूस देकर यानी गलत तरीके से जो है देकर एडमिट होना चाहता है। तो इस ऐसे प्राइवेटली नाम दिया गया है इस चीज़ को यहाँ पे। तो इसकी जो है एग्ज़ाम के अंदर एंट्री नहीं होती, रियल लाइफ में भी इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। अगर एग्ज़ाम में आपको लिखा है कि न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है, क्या ला रहा है, कैसे ला रहा है, पेड प्राइवेटली कर रहा है, तो आप इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे आपको। बट ये वर्ड लिखना ज़रूरी होगा, नो एंट्री। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्लियर है। तो नेक्स्ट की ट्रीटमेंट देखते हैं। सेकेंड केस है आपका व्हेन न्यू पार्टनर bring premium for goodwill
प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है किसमें, कैश में, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो कैश आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। यानी नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, गुडविल लाने की जो एंट्री है वो ये पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश की जगह सपोज कीजिए वो कोई एसेट्स लाता है नहीं, यानी इन काइंड में लेके आता है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिखोगे, ऐसे फर्नीचर लाता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर चेक से लेके आता है तो आप यहाँ पे बैंक का वर्ड का यूज़ करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो भी लाएगा वो डेबिट हो जाएगा, और वो किस चीज़ के रिगार्डिंग में है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो पहली एंट्री ये होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देन सेकेंड एंट्री जो है क्या होती है आपकी, कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डेबिट कर दिया जाता है और ये कैंसिल हो जाता है डेबिट करते ही, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से पार्टनर्स जो हैं अपने में ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट लेते हैं, पर ये ध्यान रहे ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया है तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट उसको नहीं होगी। फिर दोबारा सेकंड केस को मैं डिस्कस कर देता हूँ। जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, किस में लाता है, इन कैश में। ये वर्ड यहाँ पे जरूर लिखा होगा। फर्स्ट मेथड के अंदर प्राइवेटली वर्ड यूज़ किया जाएगा, सेकेंड मेथड में आपका इन कैश वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो कैश के केस में क्या होगा, आपको दो एंट्री पास करनी होगी, कैश लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, फिर ये प्रीमियम फॉर जो गुडविल है इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए नहीं लाता, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाता है पार्टनर, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, थर्ड। तो थर्ड केस देखते हैं। केस का पॉइंट है when new partner did not bring या unable to bring any amount of premium for goodwill। पॉइंट क्या है कि जब नया पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग मतलब लेकर नहीं आया, यानी कि जो उसको गुडविल लेके आनी थी वो गुडविल लेकर नहीं आया, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कुछ ना कुछ तो लेंगे, तो जो कैपिटल लेके आता है उस कैपिटल में से ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा काट लिया जाता है। देखिए इस वाले मेथड को देखते हैं, यहाँ पे गुडविल वो कैश में लेके आ रहा था, यहाँ पर वो ला ही नहीं पा रहा है, तो ये एंट्री तो पास नहीं होगी। बट ये एंट्री जब पास होगी तो इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल हटाकर उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने से होगा क्या, उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, यानी उसकी कैपिटल में से हम क्या ले लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल चार्ज कर लेंगे, और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपना हिस्सा जरूर लेंगे जो जो उसने सैक्रिफाइस किया है। फिर दोबारा से देखिए, इस केस में जो है नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो उसकी कैपिटल से इसको चार्ज कर दिया जाता है। जब पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है तो उसकी कैपिटल जो है कम हो जाती है, और वो कैपिटल का हिस्सा कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यानी जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल की ट्रीटमेंट होगी वो सारी ध्यान रखना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के ही उसमें होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बांटा जाएगा। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो का ही यूज़ किया जाएगा, कोई न्यू ओल्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 ट्रीटमेंट हो चुकी है गुडविल की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। ट्रीटमेंट नंबर 4, व्हेन sacrificing partner withdraw goodwill in cash। जैसे कि आपने सेकंड मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है कैश में तो एंट्री ये पास होती है, फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो सैक्रिफाइसिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब वो क्या कर रहे हैं उसको, अब वो उसको अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी उस पैसे को बिजनेस में से निकाल रहे हैं। तो
तो जो भी पार्टनर्स को निकालेगा तो उसका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिला था, तो जब मिला था तो इनको हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट, यानी उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और बिजनेस में से उतना कैश जो है चला जाएगा टू कैश अकाउंट, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो गुडविल विड्रॉ करेंगे ये उसकी एंट्री है। फिर दोबारा से सुनना, जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ किया है तो ये क्रेडिट से क्या हो जाते हैं, डेबिट, तो उतनी कैपिटल कम हो जाएगी और बिजनेस में से जो है वो कैश चला जाएगा। ये कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर नॉर्मली जो है हम कैश का यूज़ करते हैं इसमें। तो इस तरह से गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री भी हमने पास कर ली है कि कैसे गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो ये जितनी भी हम कर रहे हैं गुडविल की जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं। इसके बाद हमारी जो जर्नल एंट्री है, यानी कि जो हमारा लास्ट केस है, वो ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 5, व्हेन ओल्ड गुडविल already appear in the books। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि ये वर्ड लोगों को बड़ी दिक्कत देता है कि बुक्स क्या होती है। बुक्स का मतलब आपकी बैलेंस शीट ही होती है। यहाँ पे वर्ड लिखा है व्हेन ओल्ड गुडविल ऑलरेडी, यहाँ पे ओल्ड भी छोड़ो, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। जब इतना वर्ड आपको लिखा होगा, मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो आप ये समझ जाना कि ये ओल्ड गुडविल की बात हो रही है। किस गुडविल की बात हो रही है, ओल्ड गुडविल की। तो इसका मतलब समझें, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको अगर कभी गुडविल शो हो यहाँ पर, तो आप समझ लेना ये कौन सी गुडविल है, ये आपकी ओल्ड गुडविल है। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, ये गुडविल वो नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ये ओल्ड गुडविल की बात हो रही है। नए पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये वाली जो गुडविल एसेट साइड में पड़ी होती है, इसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। और ओल्ड गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है किसी भी फर्म में, तो जो पुरानी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसको ख़त्म करने का क्या प्रोसीजर है, एक कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर क्यों ख़त्म करते हैं। जब नया पार्टनर आएगा तो वो भी तो इस पर फिर अपना हक जमाएगा ना, तो उसके आने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, ये रूल होता है। तो उसका ख़त्म करने का प्रोसीजर देखें। बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है वो आपके डेबिट साइड होती है, और डेबिट के आइटम को अगर ख़त्म करना है अकाउंट्स में, जैसे प्लस करते हैं तो माइनस करना होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आपकी गुडविल है, तो गुडविल अगर डेबिट है तो उसको अगर ख़त्म करना है तो गुडविल को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब इस गुडविल को अगर मैंने क्रेडिट कर दिया तो ये राइट ऑफ हो चुकी है, राइट ऑफ मतलब ख़त्म हो चुकी है। और इसको कौन बांटेगा, ऑल पार्टनर अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो। पुराने पार्टनर्स इनको बांटते हैं और किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो में। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल को कैंसिल करने के लिए डेबिट से क्रेडिट कीजिए और इस गुडविल को पुराने पार्टनर्स जो हैं उनको डेबिट कर देते हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपनी पुरानी रेशो में। तो आइए इसके ऊपर हम कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, ए और बी पार्टनर है जिसमें रेशो है 2:1 और सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, यानी न्यू पार्टनर जो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी appear in the books is ₹15,000, यानी गुडविल ऑलरेडी कितनी पड़ी हुई है बुक्स में, 15,000 पड़ी हुई है। गुडविल इज वैल्यूड ऑफ फर्म, यानी पूरे फर्म की गुडविल भी यहाँ पे दी हुई है जो कि 15,000 है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सी इज द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विच पे टू ए एंड बी प्राइवेटली।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे पूछा है सी का प्रपोर्शनेट बताइए, प्रपोर्शनेट बताइए फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो प्रपोर्शनेट दिया है इसने प्राइवेटली दिया है, किसको, ए और बी को। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहूँगा कि ए और बी जो पार्टनर है वो है 2:1 की रेशो, सी पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ऑलरेडी पहले से गुडविल पड़ी हुई है बुक्स में 15,000, गुडविल पूरे फॉर्म की कितनी है 15। तो सबसे पहले सी का प्रपोर्शनेट पता लगाते हैं, सी को कितनी गुडविल लानी थी। तो आंसर यहाँ पे इस तरह से है, सी की प्रीमियम फॉर गुडविल जो बनती है वो क्या कैलकुलेट होके आती है, गुडविल जो है 15,000 है पूरे फॉर्म की, 1/5 कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है 3,000। सी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 15,000, जो गुडविल है उसका 1/5 लगाते हैं तो कितनी आती है 3,000 निकल की गुडविल आती है। बट जो इसने पे की है गुडविल न्यू पार्टनर ने वो प्राइवेटली पे की हुई है, और प्राइवेटली गुडविल की मैंने आपको बताई थी कोई एंट्री पास नहीं करते, और आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा नो एंट्री, राइट। तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी कैलकुलेट होती है, पूरे फॉर्म की गुडविल 15,000 है, इसका शेयर उसका 1/5 है, तो कितनी बनती है 3,000 गुडविल बनती है। तो पर 3,000 गुडविल इसने प्राइवेटली पे की है, इसलिए इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, राइट। बी केस में आपको मैं बताता हूँ कि आपको ओल्ड गुडविल दी हुई है और ओल्ड गुडविल की मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई हुई है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे गुडविल आपको मेंशन की हुई है बुक्स में, 15,000 जो गुडविल है ये पुरानी गुडविल है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया था लास्ट टॉपिक में कि प्रीमियम फॉर गुडविल अगर ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो ये ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। तो असेट साइड जो होती है वो आपकी डेबिट साइड होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, और पुरानी गुडविल जो है पुराने पार्टनर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 15,000 को जो है हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंने आपको बताया भी था पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 और 5,000 जो है अमाउंट कैलकुलेट होगा। किस तरह से, 15,000 का 2/3 एंड 15,000 का 1/3, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये इस तरह से आएगा, और नरेशन आपकी यही बनेगी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। क्लियर है। पहला पॉइंट ये था कि सी का कितना प्रपोर्शनेट बनता है, तो सी का प्रपोर्शनेट बनता है 3,000 गुडविल, पर उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि इसने प्राइवेटली पे की है। दूसरे केस की बात करें, गुडविल जो है ऑलरेडी बुक्स में 15,000 अपीयर है, उसको कैंसिल करने के लिए हमने डेबिट से क्रेडिट किया और उसको पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।